लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एंसिबल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ बनती है, उसका प्रायोरिटी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे चीज़ें ऐड होती है। डिफ़ॉल्ट वन के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें एक स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़े। हम स्टैटिक इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट वन यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर सामने आपको दिख रहा है ये आपको एक अपनी होम लोकेशन पे सपोज स्लैश होम स्लैश कोई भी आपका जो यूज़र जिसके थ्रू आप बना रहे हैं एंसिबल एग्जीक्यूट करेंगे और उसके अंदर आपको एक बनानी है फाइल ansible डॉट सी एफ जी। इस फाइल के अंदर आपको ये वैल्यू जो है इंसर्ट करनी है सारी की सारी। इन सारी वैल्यूज़ का मतलब समझेंगे ये क्या होती है। तो देखिए डिफ़ॉल्ट वन जैसे कि हमने बात की थी सेक्शंस होते हैं एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो मोस्टली जो यूज़ सेक्शन यही है बेसिक, अगर आपको यूज़ करना है तो इन सेक्शंस के साथ आप काम कर सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट वन के अंदर आपके पास इन्वेंटरी है इज इक्वल्स टू और पाथ दे दिया हमने कि इस पाथ पे हमारी इन्वेंटरी फाइल पड़ी है। रिमोट यूज़र का मतलब ये होता है कि जब ये मास्टर नोड है और इस मास्टर नोड से हमारा कोड इन 4 सिस्टम्स के अंदर जब रन होगा, 5 सिस्टम के अंदर जब रन होगा तो किस यूज़र के थ्रू होगा, कौन सा यूज़र जो है वहाँ पे हमारा रिमोटली वेट कर रहा है कि कोई कमांड आए और मैं एग्जीक्यूट करूँ। तो उस यूज़र को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने एंसिबल नाम का एक यूज़र डिफाइन किया हुआ है। आस्क पास मीन्स कोई पासवर्ड ना पूछे मुझसे, जब भी एग्जीक्यूट करे रिमोट यूज़र के थ्रू कोई पासवर्ड ना पूछे, डायरेक्टली मास्टर से जो है कंट्रोल नोड है, मास्टर से क्लाइंट नोड अपन बोल सकते हैं या फिर मैनेज होस्ट अपने हो गए, मैनेज होस्ट पे ये कमांड बिना कोई पासवर्ड के रन कर ले। प्रिविलेज एस्केलेशन सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ होती है जैसे कि बिकम ट्रू। बिकम ट्रू मीन्स कि जब ये कोड यहाँ से पुश किया जाएगा इन मशीन्स पे तो उस टाइम पे यूज़र चेंज हो जाए क्या। तो हमने यहाँ पे कहा कि हाँ यूज़र चेंज हो जाए, एक दूसरा यूज़र बन जाए, मतलब जो कमांड रन करेगा वो यूज़र आ जाए इन इन फॉर्म। सेकेंड होता है बिकम अंडरस्कोर यूज़र। बिकम अंडरस्कोर यूज़र इज इक्वल्स टू रूट, मतलब कि जो यूज़र यहाँ पे चेंज होगा काम करने के लिए। जैसे ऊपर हमने कहा कि हाँ जी रिमोट यूज़र एंसिबल होना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ काम एंसिबल यूज़र नहीं कर सकता, तो हम क्या कर सकते हैं बिकम यूज़र में हम बोल सकते हैं कि रूट बन जाओ, आप रूट से काम कर लो। बिकम मेथड कि भाई रूट में बनूं कैसे, तो बनने के लिए जैसे सूडो आप डिफ़ॉल्ट ले सकते हो, अदरवाइज आप एस यू चूज कर सकते हो। एस यू मतलब स्विच यूज़र, या तो सूडो पावर लगा लो। अगर एंसिबल के थ्रू कर रहे हो, एंसिबल यूज़र यहाँ पे बिकम यूज़र में आपने लिख रखा है तो आप सूडो यूज़ कर सकते हो कि भाई सूडो के थ्रू आप पावर यूज़ करते हुए वो कमांड रन कर दो। अदरवाइज हम एस यू लगा सकते हैं कि यूज़र ही चेंज कर लो आप। फिर लास्ट में आता है हमारा बिकम आस्क पास्क कि ये जो आप सूडो और एस यू करेंगे तो क्या उस टाइम पे पासवर्ड पूछें, बोले नहीं। फॉल्स मैंने लिखा है, इसका मतलब कि कोई पासवर्ड नहीं पूछना है, आप डायरेक्टली यूज़र चेंज करो और मेरा जो एंसिबल का कमांड उसको आप जो है रन कर दीजिए, राइट। तो अगर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो जिस तरह से ये हमारी लोकेशन यहाँ होम के अंदर है, उसी तरह आप अपनी जो भी कोई भी करंट डायरेक्टरी है, सपोज आप अभी स्लैश यूएसआर में हो तो आप स्लैश यूएसआर में भी एक एंसिबल सीएफजी बना सकते हो इन्हीं कीवर्ड के साथ। सेम कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं और आपको ये काम कर सकते हो। बेसिकली ये कम्प्लीटली बेसिक एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, बेसिक कॉन फाइल है। ओके, बेसिक कॉन फाइल है यहाँ पे, जिसके थ्रू आप अपना काम एक बार स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक लेवल पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें आपको किसी को कोई डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। इस तरह से हम हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अलावा इसमें जैसे हम हमारा पोर्ट नंबर भी हम डिफ़ॉल्ट के अंदर ही सेट कर सकते हैं कि कितने नंबर पोर्ट पे। सपोज आपकी जो वर्चुअल मशीन है सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे चल रही है, या फिर सपोज वो किसी जंप सर्वर के थ्रू काम कर रही है, तो हम जंप सर्वर का यहाँ पे पोर्ट नंबर दे सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 22 होता है और ये कम्प्लीटली एसएसएच पे वर्क करता है। तो हम डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर 22 है इसको चेंज करके और पोर्ट नंबर हम दूसरा डिफाइन कर सकते हैं।
हर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अलग दे सकते हैं, जहाँ भी हमें फिर यूज़ करना होगा हम उसी का कर देंगे। इन्वेंट्री पाथ का ध्यान रखिए, आप कोई भी पाथ यहाँ पे दे सकते हैं, जो पाथ यहाँ पे देंगे अगर इस डायरेक्टरी से आपने कुछ भी रन किया प्लेबुक तो इसी इन्वेंट्री को ये पड़ेगा, राइट। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आप स्लैश डेटा नाम की एक डायरेक्टरी में है, आपने एक CFG बना ली, इस CFG फाइल में आपने इन्वेंट्री बता दी स्लैश होम वाली, लाइक आपकी जो होम डायरेक्टरी में है एनसिबल, इसके अंदर जो इन्वेंट्री है ये वाला पाथ आपने दे दिया CFG के अंदर इन्वेंटरी का। अब आपको मेक श्योर करना है कि ये वाली जब अगर CFG यूज़ हो रही है, अगर यहाँ से आपने कोई प्लेबुक एग्जीक्यूट की तो इस वाली CFG फाइल को पड़ेगा, और इस वाली CFG फाइल में इन्वेंट्री पाथ हमने ये वाला दे रखा है होम डायरेक्टरी का। तो मेक श्योर कि आप जिन होस्ट पे अपना रन करना चाहते हैं कोड वो यहाँ पे मेंशन हो, कहीं दूसरे में ना रन हो जाए। अदर इसीलिए जो बेटर अप्रोच ये रहती है कि जिस भी डायरेक्टरी में आप हो वहाँ पे एक इन्वेंट्री फाइल भी आप क्रिएट कर लो, देन एक CFG बना के आप इन्वेंट्री फाइल डिफाइन कर दो और काम हो जाएगा आपका, वो सिर्फ उन्हीं पे चलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी एंट्री उसमें करो, आप सिंपली एक डिफ़ॉल्ट लिख के इन्वेंट्री ये 2 एंट्री आप दे के और अपना काम कर सकते हैं, सिर्फ ये 2 एंट्री, इतने में भी एनसिबल CFG आपका चल जाएगा। आपका पर्टिकुलर एक इन्वेंट्री है। और सबसे बेस्ट तरीका, अगर सिर्फ आपको इन्वेंट्री ही बताना है कि इन्वेंट्री मेरा पर्टिकुलर रहना चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप पूरा एक CFG फाइल बनाओ। आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड के अंदर -i यूज़ करते हुए इन्वेंट्री पाथ बता सकते हैं। सिर्फ अगर इन्वेंट्री की बात है तो आप इन्वेंट्री पाथ -i ऑप्शन के साथ अपना जो भी एनसिबल का कमांड चला रहे हैं उसमें -i ऐड करेंगे इन्वेंट्री और पाथ डिफाइन करेंगे तो वो उसी इन्वेंट्री पे रन होगा। तो अगर आपको सिर्फ इन्वेंट्री के लिए चाहिए तब ज़रूरत नहीं है आपको CFG फाइल की, बाकी सारी डिटेल के साथ काम करना है तो आप ये वैल्यू इंसर्ट करके और अपना काम कर सकते हैं। एनसिबल CFG रिगार्डिंग कुछ भी आपका डाउट रहता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and subscribe the channel, press the bell icon or please do visit on our page. Thank you so much for watching the video. Have a nice day.